हाँ बेटा, आज हम पृथ्वी स्टडी क्लासेज में सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग त्रिकोणमितीय हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 1 एकदम सरल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब बाकी 8.2, 3 बाकी सब अपलोड है मेरा, लेकिन थोड़ा सा 8.1 मुझे तो लगा कि सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चों को जटिल लग रहा है, तो इसलिए इसका मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखो बच्चा, पृथ्वी स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करते रहो। आइए देखते हैं हम लोग। ये है अध्याय 8, चैप्टर 8 का 8.1 के क्वेश्चन। बेटा, त्रिकोणमिति का परिचय। अगर हम हिंदी में इसको समझना चाहे, त्रिकोणमितीय, त्रि मीन्स एक तरह से तीर, कोण मतलब कै कोण, 3 कोण, मिति मीन्स अर्थात त्रिकोणमितीय किसे कहते हैं? वह माप जिसमें 3 भुजाओं को क्या किया जाता हो, मापा जाता हो। 3 कोण को क्या किया जाता है, मापा जाता है। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री मीन्स ट्राई, जिसका अर्थ होता है तीन। तीन ही को कहते हैं बेटा, क्या बोलेंगे? त्रि। गौण, गौण मीन्स जिसका अर्थ होता है भुजा, जिसका अर्थ होता है भुजा। मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है मां। अर्थात कितने भुजाओं का? 3 भुजाओं की माप क्या कहलाती है? त्रिकोणमितीय कहलाती है, ट्राइगोनोमेट्री कहलाती है। तो बेटा सवाल कैसे लगेगा मेरा? सबसे पहला तुम लोगों को याद करना पड़ेगा बेटा, ये ए बी सी, ये आधार है, ये समकोण है। ये क्या है बेटा? समकोण। ए बिंदु पर इसको हाइपोटेनस अर्थात हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये बेटा इंग्लिश में इसको बेस, हिंदी में इसको आधार कहते हैं। ये है कर्ण। और सामने की भुजा बेटा लंब होती है, माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अर्थात साफ से लिखते बेटा, परपेंडिकुलर अर्थात इसको कहते हैं लंब। सामने वाली भुजा होती है लंब। ये आधार है, ये कर्ण है। इंग्लिश में हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है। और बेटा अगर कोण बनता हो, अगर कोण बनता हो, ये कोण ए बी सी, यहां अगर कोण बनता हो, यहां कोण बनेगा ऊपर, तो सामने वाली भुजा, जो सामने वाली भुजा होती है, ये लंब हो जाएगी। अर्थात ये लंब होगा, ये
आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। लेकिन ये तभी होगा जब कोण कहां बनेगा, ऊपर। ये ध्यान देना है, जब ऊपर कोण बनेगा तो सामने की भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण। इंग्लिश में बेस, ये बेस है, ये इंग्लिश में हम इसको लंब के जगह परपेंडिकुलर P है, ये है मेरा क्या, H। अब इस सवाल में सबसे बड़ी चीज ये मुझे जानना है बेटा यहां पे कि क्या क्या चीज हमको दिया रहेगा। जैसे मान लो हिंदी में पहले कर्ण स्क्वायर बराबर ए पाइथागोरस का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अगर इसको शॉर्टकट में लिख ले, के स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आगे हम बढ़ाना चाहें बेटा, आगे अगर इसको बढ़ाना चाहे, अगर मुझे कर्ण चाहिए तो ये लगा सकते हैं, तुम चाहो तो इसका वर्गमूल भी ले सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। अगर हमको लंब नहीं पता है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अगर आधार नहीं पता है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। ये तो हिंदी में हो गया, हिंदी में हो गया बेटा। अगर आप लोग को इंग्लिश में समझना होगा तो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर हम इसका रूट निकाल लेंगे तो एच का रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी ज्ञात करना है तो पी ज्ञात करने के लिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर बी ज्ञात करना हो, बेस ज्ञात करना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंग्लिश में हो गया। शॉर्टकट इसका ट्रिक याद करने का, चूंकि इसमें मुझे मान चाहिए, सभी का मान मुझे याद होना चाहिए, तो सबसे पहला है साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा सेक थीटा, और साइन कास टेन एक और लिख लेते, काट थीटा, काट के बाद हो जाएगा सेक थीटा, यहां पे कोसेक थीटा। बेटा अगर इसको याद करेंगे तो शॉर्टकट तरीका होता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का मीन्स क्या, पहले का लंब बटा कर्ण, शॉर्टकट में एल बटा के। दूसरका का हो जाएगा हमारा आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। तीसरके का हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, और यहां पे लंब है, काट का हो जाएगा आधार बटा के लंब हो जाएगा। सेक का हो जाएगा बेटा कर्ण बटा आधार। लास्ट है, लास्ट में क्या है कोसेक, तो कोसेक का बेटा हो जाएगा कर्ण बटा के क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। शॉर्टकट में लिखना चाहो बेटा ए बटा के एल बटा के ए बी हो जाएगा, आधार है ना, ए हो जाएगा। हिंदी में मैं बता देता हूं, यहां एल हो जाएगा, एच बटा के ए हो जाएगा, और यहां एच नहीं सॉरी के ना मैं लिख रहा हूं, इंग्लिश मुझसे लिखा जा रहा है, के बटा के एल। ऐसे बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर बनाना चाहें इसको लाल बटा कक्का हम कर सकते हैं, और अगर उनको समझ में आ रहा है कि वे कैसे करेंगे तो लाल का मतलब लंब,
कण का मतलब आधार, तो यहां पे हो जाएगा P, और यहां पे आधार का हो जाएगा B, और यहां पे P, और यहां पे हो जाएगा कण के लिए H, कैपिटल में लिख देते हैं, कण के लिए H, आधार के लिए D। यहां पे PBP HHB। नहीं समझ में आएगा, लाल बटा के कक्का याद कर लेना। तो ये हो गया इसका मानक। कैसे करेंगे? साइन का पूछेगा, लंब बटा कण। कास का पूछेगा, आधार बटा कण। साइन कास के बाद टेन का पूछेगा, तो टेन के लिए बेटा लंब बटा आधार। अब जस्ट पलट देना। अब काट का आधार ऊपर, लंब नीचे। काट के बाद उसके बाद सेक का कण ऊपर, आधार नीचे। कोसेक का कण ऊपर, लंब नीचे। सेम मैंने वही चीज यहाँ पे बनाया हुआ है। ये मुझे बेसिक जानकारी है, ये बेसिक जानकारी है, तभी हमें त्रिकोणमिति में समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी जानकारी मुझे ये समझना है, यहाँ पे 90 अंश है, ये मेरा बेस, बेस मीन्स आधार, ये मेरा लंब, ये मेरा कण हो गया। अगर यहां कोण रहेगा, इसके ऊपर कोण अगर दे रहा है कि नहीं कोण सी है, तब आप मान ज्ञात करिए, तो ये आधार, ये लंब, और कण अपने स्थान पे होता है। तो ये बेसिक नॉलेज हो गया, जो कि हमें पता होना चाहिए, तभी हमारी सवाल जो है लग पाएगी, अन्यथा मेरी सवाल जो है नहीं लग पाएगी। तो बेटा स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। इसके बाद तो हम नेक्स्ट प्रश्नावली 8.1 का पहले से लेके जितना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं एक एक करके एकदम सरल से सरल भाषा में बताने का मैं क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, चैप्टर की पहली सवाल। बेटा अगर पहली सवाल समझ में आ जाती है तो कंफर्म है कि हर एक सवाल ले आती है। तो समझ लो पहले ध्यान से बेटा, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण कौन बी समकोण है, ए बी का मान दिया है, बीसी का मान दिया है, निम्नलिखित का मान। तो सबसे पहले बेटवा हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर बनाना वेरी नेसेसरी है, क्योंकि अगर फिगर नहीं रहेगा, समकोण का एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है, यहां पे हमारा 90 अंश है, तो यहां पे क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। ये दिया है क्वेश्चन में। तो बी क्या है, समकोण, बी लिख दिए, ए लिख दिए, कोई दिक्कत बेटा यहां पर कोई जरूरी नहीं है। बी यहां लिख दिए, यहां ए हो सकता है, यहां सी हो सकता है, 1% का दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान कितना कितना दिया हुआ है हम लोगों को, तो ए बी का मान कितना, हम ऐसे ही रख देते, सीरियल नंबर से कर देते, या रहने दो ऐसे ही कर लो, ए बी का मान, ए पूरा मान कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और यहां पे बीसी है, बीसी का मान 7। मान निकालना है मुझे एसी का, अर्थात मुझे क्या नहीं पता, मुझे पता नहीं है क्या, कोण मुझे पता नहीं। सूत्र में रखा था शॉर्टकट में, लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। लंब कितना बेटा 24, आधार 7। 24 का 24 में गुणा करेंगे 576, 7 49, जोड़ देते 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6, 625। 625 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। तो कोण जो है मेरा कितना निकल कर आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब बारी है मान के। पहला साइन ए,
साइन ए, सूत्र लिखवाया तुमको लाल बटा के कक्का, साइन पूछा लंब बटा के यहां पे कक्का। लंब कितना है बेटा, ए नंबर कहां है, यहां ऊपर है। तो मैं बताया था कि अगर कोण ऊपर होगा, कोण ऊपर होगा तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, ये क्या होगा, आधार होगा। जब ऊपर कोण होगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो लंब मुझे लिखना, तो लंब लिखेंगे 7, और कण जो है मेरा निकल कर आया है, कितना निकल कर आया है, 25 सेंटीमीटर। तो कण लिखेंगे 25, पहला हो गया मेरा आंसर। फिर इसी पहला में एक और था, क्या है, कास ए। तो कास ए है बेटा, ए कहां है, ऊपर। तो कास बराबर सूत्र होगा आधार बटा के कण। तो आधार माना जाएगा 24, चूंकि ये लंब है और कण है यहां पे 25। ये हो गया आंसर। फिर दूसरे वाले में भी हम लोगों से क्या पूछा था, ये ऐसा है, पहला में मैं ऐसे लिख देता, ये पहला का था, ये दूसरा का, साइन सी लंब बटा के कण। अब सी नंबर कहां है, नीचे। तो लंब जो होगा वह होगा 24 और कण होगा 25। फिर पूछा काश सी, तो काश सी बेटा आधार बटा के कण। आधार कितना बेटा 7 और कण कितना 25। बस यही हो गया हमारा, ये सब हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्यान देना। ये फिगर दिया है और उसमें ये 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आधार मुझे पता नहीं है, और उसके पहले मान ज्ञात करना है tan p और माइनस काट r का मान ज्ञात करना। बेटा एकदम सरल, मुझे क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता, हम आधार निकालेंगे, कण स्क्वायर माइनस लंब। आधार बेटा कण कितना है अपने पास 13, आधार है 12, 13 तेरहियम 169, 12 बरहियम 144, माइनस कर देते हैं 25। अब 25 का वर्गमूल अगर लेंगे बेटा तो हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि आधार आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब मान निकालेंगे हम किसका, tan का। तो सबसे पहले मुझे निकालना है tan p। याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो हमेशा याद रख लो लाल बटा के कक्का। tan कौन नंबर पे, 3 नंबर पे, मतलब लंब बटा के आधार। लंब p कहां है, ऊपर। तो जब p ऊपर होगा, जब p ऊपर होगा तो सामने की भुजा उसकी लंब कहलाती है, ये उसका आधार कण अपने स्थान। तो लंब मुझे ये नहीं लिखना है, ये समझना पड़ेगा, लंब ये नहीं लिखना। लंब निकला है हम लोगों को कितना, कितना दिया हुआ है 5, आधार है अपने पास कितना 12। अब काट r, काट के लिए सूत्र जस्ट इसी का उल्टा, आधार बटा के लंब। लेकिन r कहां है, नीचे। तो नीचे के लिए ये आधार है, ये लंब है। तो आधार लिखेंगे 5 और लंब लिखेंगे 12। मान किसका पूछा है हमसे, tan p माइनस काट। tan p का मान 5/12 और 5/12, इससे इससे कट गया, क्या आया 0। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर करते हैं। हाँ बेटा देखो, तीसरा सवाल चौथा सवाल दोनों मैंने लिख दिया है,
मैं बता दे रहा हूं। साइन ए हल में साइन ए 3/4। ट्रिक वही पुरानी वाली बेटा, याद कर लो, लाल बटा के कक्का। साइन, इसका मतलब मुझे क्या पता है, लंब पता है और मुझे क्या पता है, कण पता है। फिगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फिगर बनाने में। ऐसे तुमने बना लिया, मुझे क्या पता है, कोई नाम लिख लो, नाम ए बी सी। लंब कितना दिया है 3, कण कितना दिया है 4। आधार मुझे पता नहीं है, तो आधार बराबर बेटा, कोई हमसे यहां कुछ और नहीं पूछ रहा है, तो आधार बराबर कण स्क्वायर लंब स्क्वायर। कण का मान 4, लंब का मान 3, 4 चौके 16, 3 तरीके 9। 16 में से 9 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बच्चा बचेगा कितना, कड़ी में कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहां पे कड़ी में 7 बचेगा, मान पूछा है किसका किसका बेटा, का से, तो का से का होगा आधार बटा कण। फिर किसका पूछा है, tan ए का लंब बटा आधार। तो आधार कितना निकला, कड़े में 7, कण कितना दिया है 4 दिया है, लंब कितना है 3, आधार कितना है 7। चूंकि इसका आधार हमने जब ज्ञात किया तो कड़ी में 7। बस ये हो गया अपना आंसर हो गया। तुरंत हम एक सवाल और देख लेते हैं, इसको भी हल मैंने कर देता हूं अब यहीं पे। 15 काट ए बराबर 8। अब बाबू काट ए बराबर 8/15। काट का फार्मूला उल्टा, आधार बटा के लंब। क्या नहीं पता मुझे, कण नहीं पता, कण के लिए मैं लिखवा चुका, लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। लंब का मान 15, आधार का मान 8, 15 15 225, 18 64, 5 4 9 6 2 8 289, वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो गया। मान किसका निकलना बेटा, ये निकला किसका, कण का, माने कण बराबर कितना हो गया 17। फिगर बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो। नाम लिख लो ए बी सी। तुमने निकाला, आधार कितना है अपने पास 8 है, लंब कितना है 15 है, कण कितना है 17 है। निकालना चाहो तो लिख सकते हैं। वैल्यूएशन करना है हमको किसका, साइन ए का, लंब बटा के कण, लंब कितना 15, कण कितना 17। सेक ए का निकालना है, तो सेक ए के लिए कास का उल्टा, कण बटा के आधार। कण कितना है बेटा अपने पास 17, आधार कितना है 8। बस ये हो गया अपना इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो बेटा ले सकते हो। एक लास्ट सवाल फिर बताते हैं हम लोग। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट सवाल है, सवाल को ध्यान से देखना बेटा। ये हल में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं बार बार बेटा एक ही तरीका बता रहा हूं, लाल बटा कक्का। सेक कास का उल्टा होता है, कण ऊपर कर दो आधार नीचे कर दो, कण ऊपर आधार नीचे। इसका मतलब मुझे लंब पता नहीं, कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कण का मान बेटा 13, आधार 12। अब यहां पे 13 तेरहियम 169, 12 बरहियम 144, घटा देंगे 25। अब 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। लंब कितना निकल कर आ गया मेरा 5। अब कर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। अन्य सभी मीन्स हो गया यहां पे साइन लंब बटा के कण, कास आधार बटा के कण, टैन थीटा
tan थीटा हो जाएगा लंब बटा के आधार, काट थीटा का आधार बटा लंब, सेक दिया है कोसेक थीटा कर्ण बटा के, ये हो गया। बस आराम से हम लोग मान को रख देते हैं। देखो कैसे रखते, लंब कितना है 5, कर्ण कितना 13, आधार कितना बेटा 12, कर्ण कितना है 13, लंब कितना बेटा, लंब निकला 5, आधार कितना 12, आधार कितना 12, लंब कितना निकल रहा है बेटा 5, कर्ण कितना है अपने पास 13, लंब कितना है 5। बस ये हो गया मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर किसका 5 का। एकदम इजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की हमको आवश्यकता है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो कि तीनों कोणों की क्या होती है माप होती है। डरने की आवश्यकता हमें नहीं है। नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं बेटा। फिर ये जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में सबसे डरावना क्वेश्चन, लेकिन एकदम सरल फैक्ट बता रहे हैं। कोण ए और कोण बी क्या है, कोण ए कोण बी न्यून कोण है, अर्थात 90 अंश से इसका मान कम है। जहां कास ए के बराबर कास बी, तो दिखाइए कोण ए के बराबर कोण बी। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले फिगर बनाते, ध्यान देना बेटा, यह है फिगर अपना कंसेप्ट। अब इस फिगर में कोण ए और कोण बी ये है क्या, ये है न्यून कोण। हम लिख देते हैं ए बी, यहां लिख देते सी, सी जो क्या है समकोण है। लगाएंगे कैसे, दिया है इजी कंसेप्ट है, कास ए के बराबर कास, बेटा ए यहां है अभी, तो जब ए यहां है तो ए के लिए सामने वाली भुजा लंब होती है। तो पहले सूत्र लिखते हैं, कास ए बराबर, सूत्र आखिर क्या होगा, सूत्र वही कंसेप्ट, लाल बटा कक्का वाला, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। यहां कास बी के लिए भी वही लंब बटा, तो बेटा लंब दिया है, ध्यान देना। तो लंब में है क्या मेरे पास है BC और ये है मेरे पास A और यहां पे बेटा लंब B के लिए, B नीचे है तो नीचे वाले के लिए लंब है A। बेटा मैं बताया यहां पे कि B है, अगर ध्यान देना लंब है, रिवाइज कर देते, कास ए जब यहां कोण होगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कोण होगा, और जब कोण यहां होगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, यह कोण होगा। कास ए है तो कास ए के लिए बेटवा हमको कास ए जो लिखा हुआ है यहां पे है, तो जब यहां पर कास ए है तो ये जो मेरा है लंब है, ये मेरा आधार। तो लंब के लिए मान मेरे पास क्या होगा, यहां के लिए लंब B और C, कर्ण दोनों के लिए कहीं होगा AB, फिर लंब B के लिए लंब होगा AC और कर्ण होगा AB। तो यहां पे मैंने लिख दिया AB से AB कैंसिल हो गया, बचा BC और AC। BC किसके लिए कोण है बेटा, A के लिए, ध्यान देना BC किसके लिए कोण है, कोण A के लिए, तो बस BC के जगह कोण A और यहां पे AC, AC के लिए जो कोण है वह है कितना B।
तो यहाँ पे कोण, बस अब जो मुझे प्रूव करना था वो मैंने इसमें प्रूव कर दिया। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा ले सकते हो। और अगर इंग्लिश मीडियम में अगर तुम हो, तुमको इंग्लिश मीडियम में बात ना समझ में आती हो तो काश ए काश बी, यहां पे लंब बटा कर्ण के जगह पी बटा के एच, लंब के जगह यहाँ पे पी बटा के एच, बाकी सिस्टम सेम हो जाएगा, बाकी सिस्टम अक्षर हमारा पूरा सेम हो जाएगा। बस हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।